गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर सेकंड में चल रहे हैं, क्लास वो गलती दी प्लस वन में चल रहे हैं। चैप्टर 9 है आपका, सीक्वेंस एंड सीरीज। टॉपिक है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन एपी। लास्ट फर्स्ट लेक्चर में हमने 9.1 किया था, उसके कुछ डाउट बोलेंगे। फर्स्ट का 6th और 7th पार्ट। फर्स्ट के 6 में दिया हुआ है राइट करो नेक्स्ट टर्म -1 1/2 -1/6 1/24। इससे मुझे अगली टर्म बतानी है, ये वाली। तो मैंने -1 को लिख दिया -1/1, फिर 1/2 1/6 माइनस का 1/24। अब मैं देख रहा हूँ अल्टरनेटिव साइन चेंज हो रही है। पहला नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव आएगा। समझ गए हो? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा। फिर 1 और 2 में 1 का गैप है। गैप देखना है, गैप कितने का है? 1 का है। देखो जरा 1 का। फिर 2 और 6 में कितना गैप है? सोच लो 4 का गैप है। फिर 6 और 24 में देखो कितना गैप आ रहा है, कितने का आ रहा है? सोचो जरा, 18 का आ रहा है। तो एक गैप जो है वो सेम नहीं आ रहे। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है। गैप सेम नहीं आ रहे। इसमें 3 का गैप, फिर इसमें कितने 14 का गैप। तो इसमें पता नहीं चला गैप। तो गैप वाला काम तो किया नहीं, इसलिए आपका डाउट आ गया, इसलिए आपने मुझसे पूछ लिया। पर आपने दूसरे तरीके से नहीं सोचा। देखो जरा, मैंने पहले ही लेक्चर बता दिया था, जो सीरीज होती हैं वो प्लस में भी होती हैं और माइनस में भी होती है, मल्टीप्लाई में भी होती है, डिवाइड में भी होती है। तो ये मेरे पास गैप था डिफरेंस का। 2 में से 1 गया 1, फिर 6 में से 2 गया 4, 24 में से 6 गया 18। तो ये गैप बहुत अलग आ रहा है। 1 और 4 फिर 18 आ गया, नहीं समझ में आ रहा। तो कोई बात नहीं थी। अब देखो इसमें प्लस या माइनस का गैप नहीं था, पर ये इस तरह से था। मैं तुम्हें बताता हूँ। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सोचना 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, जिसका डाउट था देखो समझ आता है तो ये 2 आ गया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, बात समझना, ये तो 1 ये उठा है, ये 1 यही है, ये 1 को मैंने यही सोचा है, ये 1 तो यही 1 है। 2 से किया तो 2 आ गया, फिर 2 यही उठाया, पहले 2 से किया 3 से किया, देख रहे हो, पहले 2 से किया था 3 से किया 6 आ गया, 2 3 6, फिर 6 यही उठाया मैंने, 6 यही उठाया, पर यहाँ उठाया था 2, यहाँ उठाया था 3, और यहाँ क्या उठाने वाला हूं मैं? यहाँ क्या उठाने वाला हूं? 2 था, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 4, 24। फिर अगला क्या उठाऊंगा? सोचो, 24 को उठाऊंगा किसके साथ? सोच लीजिए, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये कितना आ गया? सोचो तो कितना बन गया? सोचो 120। तो दिस इज द सीक्वेंस। सीक्वेंस में क्या था आपके पास? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। तो इसको हमने क्या किया, पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा था अभी तक। जो 5 पार्ट किए थे उसमें उसे माइनस करके आपको डिफरेंस करके मिल रहा था रिलेशन। आपने इसको इसमें से माइनस किया, रिलेशन मिल गया। इसमें से माइनस किया, रिलेशन मिल गया। पर अब माइनस करके रिलेशन नहीं मिला, इसको माइनस करके देखा मैंने, 1 आया। आपने भी देखा घर पे, जिसका डाउट था 4 आया, कितना आ गया? 18। नहीं बनी बात। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करो? 2 से, तो 2 को किससे करो? 3 से, तो 6 को किससे करो? 4 से, तो 24 को किससे करूंगा? 5 से, तो क्या आएगा? 120। 7th पूछा गया डाउट, 7th। देखो जिसका डाउट था थोड़ा समझो, किससे मल्टीप्लाई किया? 1 इंटू 2, तो लिख लो, लिख के पढ़ लेना इसको जरा एक बार। जिसको कह रहा है कि नहीं पता चलता है, 1 इंटू 2 गैप देखना कितने का जा रहा है। ये मल्टीप्लाई वाला गैप है, ये मल्टीप्लाई वाला गैप है। 7th है, en दिया हुआ है, an स्क्वायर bn प्लस c, a1 दिया हुआ है 10, a2 दिया हुआ है 90, a3 दिया हुआ है। फाइंड करो ABC, ABC निकालो। सॉल्यूशन है ABC निकालना, सॉल्यूशन पुट करा दो, n को 1 इन 1 में, तो a1 कितना आ गया? a इंटू 1 का स्क्वायर, b इंटू 1 c। तो a1 की वैल्यू दे रखी है 10, तो 10 इक्वल टू a प्लस b प्लस c। इसको एक नंबर दे दो सेकंड, ऐसे ही पुट करा दो n को 2,
इन वन में जैसे ही 2 पुट कराऊंगा तो मेरे पास a2 बचेगा, a2 का स्क्वायर b2 प्लस c। तो a2 की वैल्यू दी हुई है कितनी भला 19 4a 2b प्लस c, ये आ गया था। पुट करा दो इनको आगे, इन वन में a3 b इंटू 3, a3 की वैल्यू दे रखी है 32, 9 इंटू a 3b प्लस c, ये आ गई 4 इक्वेशन। ये फर्स्ट सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। यहाँ पे n था, n को क्या पकड़ा है 1, फिर n को क्या पकड़ा है 2, फिर n को क्या पकड़ा है 3। तो ये 3 इक्वेशन आ गई। मांगा क्या गया इस क्वेश्चन में, a b c निकालना। तो दो दो करके सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 10th क्लास की तरह। कैसे, पहले सॉल्व कर लो 2,3 को, अब सॉल्व करो, देखो सॉल्व कर लो 2,3 को, कराओ जरा। 19 इक्वल टू 4a 2b प्लस c, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10a b c, यहाँ माइनस करा दो, ये c से c कट जाएगा। कितना आ गया आपका, सोच लो 9 3a प्लस b, ये फिफ्थ मान लो। अब अगले दो सॉल्व करा लो। किन किन को सॉल्व कराओगे, पहले मैंने किसको सॉल्व कराया 2 को और 3 को। अब सॉल्व करा लो 3, 4 को, करो जरा सॉल्व 3 को 4 को। फोर्थ इक्वेशन ये ए बी सी निकल गया, निकल जाएगा, करके देख लो 32 9 है 3b प्लस c, तो कितना आ गया बताओ। ये थर्ड इक्वेशन कौन सी नहीं है, देखो 19 4a 2b प्लस c, कर लो माइनस c, फिर चला गया 32 में से 19 गए 13, ये कितना आ गया 5 है, ये कितना आ गया b 6 आ गया। सॉल्व करा लो 5,6 को, ऐसे तो सॉल्व करना था, 10th क्लास में किया होता है, नहीं तो देख लो आप लोग, नोट करो, समझ आ जाएगा। +1 में हो सकता है कई बार कुछ बातें रह जाएं, तो आप नोट करते हो तो समझ आ जाता है आपको। -2 a तो 2 आ गया, ट्राई आ गया, ट्राई का मतलब समझ गए होंगे, b c खुद निकाल लीजिए, b और c खुद निकाल लीजिए। b और c खुद निकाल लो। किसके लिए चल रहे हो बताओ, ए बी सी के लिए। पहले इनको क्या पकड़ा है 1, क्यों करा रहे हो, ताकि a1 की वैल्यू पुट करा सको। a1 कितना है 10, n की जगह 1, a इंटू 1 का स्क्वायर b इंटू 1 प्लस c। फिर n को क्या पकड़ाओगे 2, करा दो 2, a2 कितना आएगा a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 प्लस c। फिर n की जगह क्या पकड़ाओगे 3 इन 1 में, a3 क्या होगा a इंटू 3 का स्क्वायर b इंटू 3 प्लस c। फिर सॉल्व कराओ 2,4 3 को, ये रहा 2 और 3 को, दो दो करके सॉल्व कर लो। सॉल्व करा 2 3, पहले थर्ड इक्वेशन लिखी, फिर सेकंड, समझ आ गया होगा, इतना कुछ नहीं। 9.2, चलिए ये दो डाउट पूछे थे, मैंने 2 डाउट करा दिए आपके, बाकी तो करें आपने। चलिए जरा कीजिए। 10th क्लास से रिलेटेड उठाया था, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, एपी हमने लेना था। तो एक्सरसाइज कौन सी है 9.2 है। हम एपी के लिए चलेंगे। एपी क्या होती है, ए जो जनरल एपी होती है, जनरल का मतलब 1 2 3 ना लेके कोई भी एक पर्टिकुलर एपी नहीं लेनी, जनरल एपी लेनी। जनरल और पर्टिकुलर में क्या फर्क होता है, अगर मैं बोलूं आपको कि इवन नंबर बोलो, अगर आप 10th चल रहे हो, इवन नंबर बोलो, इवन नंबर आप सबको पता है 2 4 6 8 10 एटसेट्रा, ऐसे ही चलते जाओ जहां तक मर्जी। फिर मैं आपको बोल लूं जनरल इवन नंबर बोलो, जनरल जिसमें सारे हो, जनरल का मतलब सारे हो, तो आप बोलते तब 2n, 2n में 2 भी है, 2n में 4 भी है, 2n में 6, इसको बोलते हैं जनरल। क्यों, n को 1 पुट कराऊंगा तो 2 आएगा, n को 2 पुट कराऊंगा तो 4 आएगा, n को 3 पुट, दिस इज कॉल्ड जनरल। और इनको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर कहलाते हैं, पर्टिकुलर। ये है पर्टिकुलर इवन नंबर 2 4 6 8 10, ये है जनरल इवन नंबर 2n, 2n मतलब n को 1 2 3 पुट करा। चलिए तो आज हम बात करें एपी की, जनरल एपी।
जनरल एपी हमने 10th की पढ़ी, कोई नई नहीं है कि +1 में आप पढ़ रहे हो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से जो चलते हैं उसको जनरल बोलते हैं। और अगर ये चलेगी एपी, जैसे एग्जांपल अभी दूंगा, ये है जनरल एपी, एग्जांपल अभी दूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जैसे एग्जांपल है। ये है पर्टिकुलर एपी, ये फर्क होता है जनरल जब कोई टीचर यूज करे और पर्टिकुलर एपी है। पर्टिकुलर में कौन सी 1 3 5 7 एटसेट्रा, सो टर्म्स कितनी होगी क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है जो ए है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं a1 या t1 या कैपिटल T1, a1 t1 कैपिटल T1 बोलते हैं। फिर कॉमन डिफरेंस d आएगा, d जो चलेगा वो कॉमन डिफरेंस चलेगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होगा d, जिसको आप कैसे निकाला करते थे a2 माइनस a1 से, और n सबको पता ही है क्या होती थी, नंबर ऑफ टर्म्स। बात सच है 10th के कंपैरेटिवली +1 में थोड़ी ज्यादा काम है, इसमें सीरीज कई सारी थी, एपी भी है और जीपी भी है, थोड़ा काम ज्यादा होता है, पर 9.1 और 2 से 9.2 और 9.3 आपने 10th में करी है, बिल्कुल वही है। 4th एक अलग होती है जो 10th क्लास में नहीं होती। एपी खत्म, एपी में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, 9.2 9.3 9.4। ये पेपर के अंदर एग्जाम के अंदर 8 से 10 नंबर का रहता है, 8 से 10 मार्क्स का। जब आपके स्कूल एग्जाम होंगे, फाइनल हो, फर्स्ट सेकंड टर्म हो, 8 नंबर का कम से कम रहेगी। इसमें से एक 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए 8 नंबर की वेटेज रखता है। फिर 1 नंबर का एक आ सकता है, 2 नंबर का एक आ जाएगा, ये एक 4 का आएगा, फिर एक 2 का, फिर एक 1 2 1 1 1, तो ऐसे बनते हैं। तो इसकी वेटेज तो बहुत ज्यादा है कई चैप्टरों के साथ साथ। चलिए, तो ये एपी आपने पढ़ रखी है। अब इसके जो रिजल्ट होते थे सबको पता ही है, तो रिजल्ट हम जो पढ़ते थे तो उसको पढ़े, उस पर क्वेश्चन करें, तो रिजल्ट होता है एक कौन सा, एनाट्रम। इसमें एक एक्सरसाइज एनाट्रम की है, तो मैंने जनरल टर्म निकालनी है एपी की। ये जनरल एपी थी, अब मुझे जनरल टर्म निकालनी है, कोई भी जनरल टर्म, या हम इसको बोलते हैं क्या, एनाट्रम, या हम इसको बोलते हैं क्या, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू, या फिर tn इक्वल्स टू, या फिर कैपिटल Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज कॉल्ड इट्स जनरल टर्म, इसको हम जनरल टर्म बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है, डी जो होता था कॉमन डिफरेंस, सब कुछ डिस्कस हो चुका है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, दोबारा बताने की जरूरत नहीं। सेकंड है डी जो होता है वो हम कॉमन डिफरेंस लिखते थे, आप सारे फैमिली हो, चाहे आप आईसीएसई से हो चाहे सीबीएसई से हो, a1 माइनस a2 नहीं होता। ऑब्वियसली कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, a3 माइनस a1 नहीं होता। मैं तो वैसे ही लिख के बता रहा हूँ, जबकि आपको ये सारी बातें पता है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, an माइनस 1, ये आप लिख के चलते थे। ऑब्वियसली बात है, फर्स्ट में से सेकंड नहीं घटाएंगे, थर्ड में से फर्स्ट नहीं घटाना, थर्ड में से सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट, ये चीज घटाएंगे। तीसरी बात है, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, तीसरा रिजल्ट चल रहे हैं अभी, एक्सरसाइज में भी स्टार्ट करें, छोटी मोटी इसमें बातें जो चलती है वो मैं बता दूंगा आपको, तभी फिर एक्सरसाइज की तरफ चलें। अगर 3 टर्म्स एपी में हैं, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी में, इफ अगर 3 टर्म्स इन एपी में, 3 टर्म्स एपी में, कौन कौन सी 3 टर्म्स लिख भी लेता हूं, ए बी सी इन एपी में। ए, ध्यान रखना रिजल्ट यूज होता है। ऑब्वियसली बात है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, आई इन एपी में। देयरफॉर इसका कॉमन डिफरेंस इज सेम। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। ऑब्वियसली बात है, मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म होगी इसकी, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ऑब्वियसली बात है, b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। नोट करोगे, एक बार पढ़ोगे समझ आ जाएंगे। अगर अभी सामने कम समझ में आ रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बोला था फर्स्ट लेक्चर में भी, अब सेकंड लेक्चर में फिर से बोल रहा हूँ, अगर सामने बोर्ड पे दिखे कम समझ में आ रहे हैं तो आप नोट करो इसको और इसको पढ़ लेना। गो थ्रू जब होगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मैं हर बात को लिख देता हूँ। जो क्रॉस किया उसको भी लिख लो ताकि पता चल जाए। अभी तो फिलहाल आसान काम है क्योंकि आपने 10th का काम है, आगे के लिए भी बोल रहा हूँ। फोर्थ,
कर लो नोट, फिर मैं आगे चलाऊं। कहता है अगर एना टर्म नेगेटिव मांग रहे हैं, कोई भी टर्म नेगेटिव मांगे, ये सारी एक्सरसाइज वो है जिसने आरडी उडी कर रखी होगी और आपको पता होगा इस बारे में, ठीक है। आरडी करिए तो वही क्वेश्चन सारे के सारे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी करी है तब भी बहुत सारे क्वेश्चन वही है इस बुक में है जो आपने 10th के पढ़े हुए। चलिए अगला है, जब हम सम ऑफ 3 टर्म्स लेते थे, याद करो सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी। वैसे तो आप कोई भी 3 टर्म्स ले सकते हो इन एपी में, वैसे तो आप कोई भी ले सकते हो, 10th में जो कराते थे उसका बता देता हूं, पर आपकी मर्जी है। सम ऑफ 3 टर्म्स बोला गया, ये नहीं बोला गया कौन सी 3 टर्म्स, तो आप कोई भी ले सकते हो। ए प्लस डी, ए प्लस 2d ले सकते हो। हाँ पहले मैं एक बात क्लियर कर दूंगा आपको, +1 में ऐसा कुछ नहीं होता जो आपने रट के चलना, रट के नहीं चलने वाली बात, जो मर्जी ले लो। सर मैं ये टर्म ले सकता हूँ, हाँ प्लेन ही एपी में a + 5d, a + 6d, a + 7d। अगर आपको एपी का मतलब पता है तो इनमें डिफरेंस सेम है। आप बोलोगे ले लो सर a + 10d, a + 20d, a + 30d, बिल्कुल ले सकते हो। पर 10th क्लास में जहाँ से भी आप पढ़ते थे उन्होंने बोला कि आप ये वाली टर्म ले लो तो ज्यादा आसान रहेगा, शायद वहां पे भी आपने कोई भी 3 टर्म ले ली हो, आपकी मर्जी है। शॉर्टकट होता है इसके लिए, शॉर्टकट का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स। जब भी सम की बात करें तो आप कोई भी टर्म्स ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी एग्जाम में मैं बीच में और डाल रहा हूँ, आपकी चॉइस है, आप जो मर्जी लेके पेपर में सॉल्व करो। पर इसका एक शॉर्टकट होता है जो 10th से पढ़ते हो, वो काम आप करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मेरा मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स लेना है, 5 टर्म्स लेना है, 7 टर्म्स लेना है, मतलब और नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, और नंबर ऑफ टर्म्स लेनी है, 3 5 7 11 17 ऐसी टर्म्स लेनी है। सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स ऐसे लेनी है। तो कहता कौन कौन सी लोगे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो वो आएंगी a - d, अगर 3 टर्म्स लेनी है, a + d, आप ये लेते हो और वहां टीचर बताता है आपको इसका बेनिफिट क्या होता है, क्योंकि जब इसका आप सम करोगे a - d, a + d, तो d से d कट जाता है, तो a निकालना आसान हो जाता है, कैलकुलेशन आसान होती है, तो इसलिए वो शॉर्टकट बोल देते हैं भैया इस तरह से ले लो। पर मैं फिर बोल रहा हूँ +1 में हमारे पास ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है, मतलब यहाँ दिमाग पे कोई भी भारी काम लेके नहीं चलना, इजी चाहे ये ले लेना। मेरे कहने का मतलब ये भी ले लोगे अगर a + d, a + 2d तो भी चल जाएगा, हमारे को कोई दिक्कत नहीं d खत्म होता ना हो, नहीं होता ना हो, यहाँ पे d खत्म नहीं हो रहा, कोई चक्कर नहीं, यहाँ पे 3a + 3d आ रहा है, चल जाएगा, हम जैसे मर्जी आप होगे वैसे सॉल्व कर लेंगे। पर एक बात फिर बता दूं, पर अगर आप शॉर्टकट लगाना ही चाहते हो 10th क्लास का, या भी कहना चाहते हो शॉर्टकट का कोई प्रूफ नहीं होता, मैंने तभी पहले बता दिया, जो मर्जी लो। सम ऑफ 3 टर्म्स लेना, 5 7 टर्म्स, दैट इन और नंबर टर्म्स लेनी है, तो ये लो a - d, a + d, और 5 टर्म्स लेनी हो तो a - 2d, a - d, a + d, a + 2d। तो इनमें एक बात को ध्यान रखना होता है, ये 3 टर्म्स नहीं है, 3 टर्म्स नहीं है। क्या ध्यान रखना है, इनमें जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो d का होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे 7 टर्म्स लेनी है तो 7 टर्म्स लेनी है तो a - 3d, a - 2d, a - d, वो आपकी मर्जी है। उसका बेनिफिट क्या होता है सर, d से d खत्म हो जाते हैं जैसे ही आप ऐड कराओगे, 2d, a + 3d। इनमें सब में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो किसका होता है, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो किसका होता है, d का होता है। कॉमन डिफरेंस किसका होता है, इसमें d का होता है। समझ रहे हो, इसमें सब में कॉमन डिफरेंस किसका चलेगा, d का कॉमन डिफरेंस चलेगा, d का है, इनमें से माइनस करा दो, इसमें से d का कॉमन डिफरेंस होता है। और जब भी इवन नंबर टर्म्स लो तो सम ऑफ 3 5 7 टर्म्स लोगे और नंबर टर्म्स, देन मैं लिख देता हूँ यहाँ पे रेड मार्कर से, ताकि आपको हाईलाइट रहे, अगर आप शॉर्टकट के इंटरेस्टेड हो तो। अदरवाइज हमारी तरफ से कुछ भी ले लेना, +1 में कोई भी टीचर कहेगा नहीं आपको यही लेना कंपल्शन है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, d का। अगर आप शॉर्टकट लगाना चाहते हो तो आपकी चॉइस है। अगर फिर भी एक रिजल्ट के तौर पे बता दो, 4 टर्म्स लेते हो, 6 टर्म्स लेते हो, 10 टर्म्स लेते हो, तो उसका क्या आएगा, सम ऑफ
4 टर्म्स लेते हो, 6 टर्म्स लेते हो, 8 टर्म्स लेते हो, दैट मीन्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स लो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स। देन कॉमन डिफरेंस किसका लेके चलोगे आप लोग? डी, 2d का। इवन है तो 2d का। देन जो कॉमन डिफरेंस लेके चलाओगे वो किसका चलाओगे? 2d का। क्या मतलब है 2d का? एग्जाम्पल है, 4 टर्म्स लेंगे, 4 टर्म्स आएगा a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। इनमें कॉमन डिफरेंस 2d का है। 6 टर्म्स लेनी है तो ये ध्यान रखना पड़ता है शॉर्टकट में, तो शॉर्टकट की टेंशन का काम रह जाता है। छोटा जरूर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आपको याद रखनी पड़ती है इन चीजों को। पर आपको यही लेनी है, मैंने ये नहीं बोला, कोई भी टर्म्स ले लेना। अगर आपका मुझसे क्वेश्चन है सर 4 टर्म्स आ गई, 4 टर्म्स, तो ये ले सकते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, हाँ ले सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन ऊपर नीचे होती है, मतलब इसमें 2 स्टेप फालतू लगेंगे, ये शॉर्टकट में 2 स्टेप कम, क्योंकि ऐड करने पे डी खत्म हो जाता है, बस 2-3 स्टेप का फर्क होता है जब आप प्लस माइनस करोगे। तो मेरी तो से यस है, आप यही लेके चलो, जिसको नहीं समझ आता वो यही लेगा। चलिए फिफ्थ लास्ट, बाकी रिजल्ट तो वही एनाटॉमी निकालना है, सारी एपीयूसी के पर चलती है, पता ही है, ये पूरी 10th वाली की एक्सरसाइज है। तो एक नोट है मेरा छोटा सा, बस रिजल्ट मेरे यही थे, नोट है। अगर आप इस बात को समझें, अगर आपको नंबर लाइन का पता हो, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, -1, -2, -3, ये कौन सी एक्सिस होती है? ये एक्स एक्सिस है। और यहाँ पे लगा दूंगा तो कौन सी आएगी? वाई एक्सिस है। अपने दिमाग से सोचना है, x लेस देन 0, मैं कह रहा हूँ x इज नेगेटिव दिया, सुनना जरा नो, पहली बात ये पूरे मैथ में याद रखना, पूरे मैथ में याद रखना है, क्योंकि आपने काम किया हुआ है, ऐसे किया कि नहीं वो आप देखो। मैं बोलता हूं मेरे को x नेगेटिव देना है, x इज नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो 0 होगी? नहीं। x की वैल्यू 1 होगी? नहीं। -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी? होगी। कहने का मतलब ये है x इक्वल्स टू -1, -0.5, -0.3, -2, -3 एटसेट्रा, यही होगा। इसका क्या मतलब हुआ? ये 0 है, मुझे x नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, मुझे नेगेटिव की तरफ जाना है। क्या मैं 0 से राइट की तरफ जाऊंगा, 1 2 3 इस तरफ जाऊंगा? नहीं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा नेगेटिव में। मैं 0 था, मैं क्या जाऊंगा? -1, मैं क्या जाऊंगा? -2, मैं क्या जाऊंगा? -3। कहने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, रिजल्ट याद रखना, x इज नेगेटिव मींस इसका क्या मतलब हुआ? x जो होगा नेगेटिव समझते हो? -1, -2, -3 लेस देन 0, बस ये ध्यान रखना। या और दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, x लेस देन 0 का मतलब आज के बाद पूरे मैथ में याद रखना, 0 से छोटा, 0 से लेस का मतलब क्या होता है? सिंबल सबको पता है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होगा? 0 से छोटा। 0 से छोटा का मतलब क्या हो गया? मींस x इज नेगेटिव, ये बात याद रखना। दूसरी बात ऑब्वियस है, जब 0 से बड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो बस अब ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है। मैं 2 बातों को कंक्लूड कर रहा हूँ, समझ आए तो ठीक है, नंबर लाइन पढ़ो, बार बार पढ़ोगे समझ आएगा सर ने क्यों लिखा है 0 से छोटा, लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। लेस का मतलब लेफ्ट होता है, लेस का मतलब मींस लेफ्ट होता है, लेफ्ट खब्बे हाथ की तरफ। तो क्या होगा? इंप्लाइज x इज नेगेटिव। और दूसरी बात, जब भी ये लिखा हो x ग्रेटर देन 0 इंप्लाइज x इज पॉजिटिव। या उसको और दूसरे तरीके से पढ़ लो, जब भी x इज नेगेटिव दिया हो इंप्लाइज x इज लेस देन 0, x इज पॉजिटिव दिया हो इंप्लाइज x इज ग्रेटर देन 0। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बुक का है, एलिमेंट्स की बुक है हाथ में, चलते हैं। फर्स्ट,
नोट कर लो, फिर मैं आगे चलाऊंगा। चल फर्स्ट होमवर्क डेली का डेली करना है, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट करो खुद ही, शो दैट, ये शो करना है मुझे, ये एक्सरसाइज 9.2 चल रही है, आपने स्टार्ट कर लेना क्वेश्चन करने कॉपी पे। शो दैट जो सीक्वेंस होगी, सीक्वेंस 7 2 -3 -8 इज एन एपी में होगा। आल्सो फाइंड, शो करो एपी में, आल्सो फाइंड जनरल टर्म भी निकालनी है इसकी। दूसरी बात है, दूसरा पार्ट है इसका, करो अपने आप करो, ट्राई कराओ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तुम्हारे को, मैं तब तक गलत नहीं। शो दैट दिस सीक्वेंस दिया नॉट इन एपी, शो दैट सीक्वेंस दे रखी है is not an AP menu। Solution वो कह रहा है शो दैट सीक्वेंस एपी में होगी 7 2 -3 -8 इज एन, इफ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इज सेम होगा। कॉमन डिफरेंस का मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म होगी, कर लेते हैं। 2 -7 -3 -2 होगी, -5 इक्वल टू -5 होगी। फिर अगला निकालना है, इसकी जनरल टर्म भी निकालनी है। तो जनरल टर्म हम कैसे निकालेंगे, इधर निकाल लेते हैं। जनरल टर्म निकाल दो। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फर्स्ट टर्म तो तुम्हें पता ही है कितनी है, 7 है। नंबर ऑफ टर्म्स तो n ही रहेंगी, कॉमन डिफरेंस आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 -7 इतना आ गया -5। पुट करा दो इन 1 में, ट्राई, बस an इक्वल टू अपने आप निकालना 7 प्लस n माइनस 1 इंटू -5। अगला करा लो, अगला ट्राई करो। फोर्थ ए बी सी डी आर इन एपी में दिए हुए, आर इन एपी में दिए हुए। देन प्रूव करो डी माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। देन प्रूव करो डी माइनस सी माइनस ए, ये प्रूव करो। सॉल्यूशन कहता है सिंस ABCD AP में है, पहले वो करा रहा हूं, जरा ट्राई करो इसके बाद ये। तो कहता है एक सीक्वेंस दे रखी है, ये बतानी AP में नहीं है, अगर AP में नहीं तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। सॉल्यूशन an दिया हुआ है 2n स्क्वायर प्लस 1, पुट करा दो n को 1 2 3 करा दीजिए। तो a1 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1
A2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1, A3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए, कर लीजिए कॉमन डिफरेंस चेक, देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सोचो जो, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, 19 माइनस 9 कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 10, नॉट इक्वल टू, तो देयरफॉर नॉट इन AP। नॉट इन AP। अगला करा रहा हूं, क्या दिया हुआ, इफ ABCD इन AP में दिए हुए, प्रूव करो D माइनस B इक्वल टू C माइनस A। सिंस कराओ जरा क्वेश्चन, ABCD आर इन AP में, देयरफॉर इनका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, इज सेम। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हो जाएगा, B माइनस A, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस सेकेंड थर्ड टर्म, B माइनस A, C माइनस B, D माइनस C इक्वल है। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। हमें क्या प्रूव करना है, देखो जरा क्वेश्चन में, फिर पढ़ लो चाहे, सिंस ABCD इन AP में दे रखे हैं, पढ़ लो। देयरफॉर इसका कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस कितना आता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 कितना है B, A1 कितना है A, A3 कितना है C, A2 कितना है B, याद है। पर हमें चाहिए क्या, D माइनस B, तो मैं कंसीडर करूंगा फर्स्ट और लास्ट पार्ट, कंसीडर कर लो फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट, कंसीडर कर लो फर्स्ट पार्ट कितना है इसका B माइनस C, लास्ट पार्ट कितना है इसका D माइनस C। बीच वाला छोड़ दो, पहला और लास्ट उठा सकते हैं, बिल्कुल दोनों इक्वल टू उठा सकते हैं, B माइनस A इक्वल टू D माइनस C। अब B को इधर ले जाइए और C को इधर ले जाइए, तो C जब इधर जाएगा माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, B जब इधर जाएगा तो क्या आएगा D माइनस B, तो क्या आएगा, ये हमें चाहिए था, हमने ये प्रूव कर दिया, सोच लो। तो मैंने फर्स्ट उठाया और लास्ट उठाया, B माइनस A इक्वल टू D माइनस C, तो D माइनस C ये रहा, B माइनस A ये रहा, B को इधर ले जाइए, C को इधर, तो C इधर आएगा तो C माइनस A, और इधर चला जाएगा तो क्या आएगा D माइनस B, ये रहे। अगला कहते हैं कितनी टर्म चाहिए, 7th का, हाउ मैनी टर्म्स, कितनी टर्म्स चाहिए वो कह रहे हैं, आर इन दिस AP, आर इतनी इन दिस AP, इस AP में वो कह रहा है कितनी टर्म्स है, AP कौन सी है, 7, 13, 19, 25, 205, कितनी टर्म्स है ये, सॉल्यूशन 7 है, 13 है, 19 है, 25 है, 205 AP दी हुई है। लास्ट टर्म इसकी 205 दे रखी है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस देखे n निकालना है, तो हियर a कितना आ गया 7, कॉमन डिफरेंस वैसे आपको सीधा आता है तो मैं सीधा ही निकाल देता हूँ 6, और लास्ट टर्म कितनी है 205, तो an का फॉर्मूला कितना होगा a प्लस n माइनस 1
205 इक्वल टू 7 प्लस n-1। कॉमन डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का। 205 6n माइनस 6 तो मैं क्या लिख दूंगा? सीधा सॉल्व करा दूं, इसको भी तो ले जाना, इसको भी तो ले जाना, तो ये आ जाएगा 204 इक्वल टू 6n। तो n कितना आ गया? सॉल्व करके सीधा लिख दूं, n कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 34। ये आंसर आ गया। ट्राई खुद कर सेकंड पार्ट ऐसी करो, फिर मैं सेकंड पार्ट करूँ। कितनी टर्म्स पूछी थी? ये क्या है? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म ये दी हुई है, तो ये पूछा गया 7 का सेकंड। कहता है इज क्या? 302 302 a term of sequence, एक टर्म है इस सीक्वेंस की, a term of sequence, कौन सी सीक्वेंस है? 3 8 13 18। इस की टर्म है कि नहीं होता? कराओ अब 7th का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन रख कर ये नोट कर लो, कुछ भी नहीं है इसमें। थर्ड है डिटरमाइन के निकालो, के निकालो, सो दैट k प्लस 2, सो दैट k प्लस 2 4k माइनस 6 3k माइनस 2 3 consecutive terms of AP। आर कंसेप्टिव टर्म्स ऑफ क्या है? AP। पहले बताओ क्या वो टर्म है कि नहीं इस सीक्वेंस की 3 8 13 18 की। सॉल्यूशन रेड एनर टर्म ऑफ सीक्वेंस की इज 302। Therefore, here फर्स्ट टर्म कितनी होगी? 3। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? 5 का। और एनर टर्म कितनी होगी यहाँ पे? n 302 की। a प्लस n माइनस 1 इंटू b, तो कितना आ जाएगा? 302। a कितना आ जाएगा? 3। नंबर ऑफ टर्म्स मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस जरूर पता है 5। सॉल्व कर लो। 299 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5। तो 299 तो कभी 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, सोचना ज्यादा। n माइनस 1 5 से डिवाइड कर दिया मैंने, 5 तो लिखो, लिखोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई 299 बाय 5, 299 बाय 5 प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया? सोच लो जरा। 304 लिख दूं, 299 प्लस 5 बाय 5, n कितना आ गया? 304 बटे 5। डज नॉट बिलोंग्स टू which is not a natural number, not possible, not possible, because number of terms are always natural number। जो number of terms होती हैं, because number of जो terms होती हैं n are always natural number, natural number। समझ भी रहे हो? ये तो पॉसिबल ही नहीं होता इनका। इसका मतलब ये टर्म सीक्वेंस की है? नहीं है। पूछा गया था टर्म सीक्वेंस की है? नहीं है। सीक्वेंस की कब होती? जब n क्या था? 1 2 3। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स आती 5 6 7। तो मैंने इसमें फर्स्ट टर्म क्या मानी थी? कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया? 8 - 3 5। और n टर्म क्या मान ली? 302।
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 302 इक्वल टू ए थ्री एन माइनस वन इंटू फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एन की वैल्यू आ गई। जो एन की वैल्यू वो नहीं है जो चाहते हो। थर्ड पार्ट करो, एन नेचुरल आना चाहिए जो कि है नहीं, नॉट पॉसिबल, देयरफॉर नो टर्म्स है। एन नेचुरल आता है पता ही है। एन क्या होता है बताओ, एन लिखा होगा कहीं ना कहीं। एन क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी 1/2, हाफ, 3/2, 5/√2 ऐसे होती है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। अंडरस्टूड होता है। एन क्या होता है हमेशा नेचुरल। एन होता है 1 2 3 10 15। 1/2 थोड़ी ना होती है, 2/3 थोड़ी ना होती है, -2/3 थोड़ा ना होगा, √2 नहीं होता, पता। अगला करो थर्ड पार्ट। K3 आ रहा है, अगला का आंसर दे दिया बच्चों ने। सबको देना चाहिए। देखो बच्चे करने वाले ही बैठे इसी में ही है, और ना करने वाले झोलियों में भी इसी में लेके बैठे हैं कॉपी किताबों को। करने वाले तो अगला भी कर गए। सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 52 दिया हुआ है 52, एंड टेनर टर्म दे रखी है एंड 46 दे रखी है। फाइंड करनी है मुझे एपी। एपी निकाल। कंसेप्टिव का मतलब पता ही है सबको, लगातार होता है। बच्चे तो कर के बैठ जाते हैं, जिनको करना होमवर्क इसको है। अच्छा एक और बात, जो डाउट आएगा वो व्हाट्सएप में लो, तो टाइम बच जाएगा अगले दिन का, क्योंकि सबके डाउट नहीं होते इसमें एपी में, क्योंकि एपी में 10th में करा हुआ है। तो हो सकता है आप 5 बच्चे बैठे हो, 3 के डाउट आए, 2 के ना आए, या 1 के आए, 4 के ना आए। तो आपका एपी को लेके जो कुछ भी डाउट होगा आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं सॉल्व करके वहीं भेज दूंगा। फिर नहीं समझ आता तो बोर्ड पे भी सॉल्व करा दूंगा। मेरे को कुछ नहीं है, बोर्ड पे सारे कराने करा, हमने तो करनी ही, बट फिर भी टाइम बच जाएगा बाकी बच्चों का जो खुद कर रहे हैं, जिनके डाउट नहीं होते, कम होते, वो आगे चला देंगे ना उनको। तो एपी के डाउट आप हो सके तो व्हाट्सएप पे लो, अपना नाम, स्कूल नेम, फोन नंबर और डाउट डाल के आपके शाम तक डाल दो। आपको जैसे जैसे काम करते रहो डाउट डालते रहो, शाम में जैसे ही फ्री होंगे 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद आपके व्हाट्सएप में डाल देंगे। चलिए बाकी आपकी मर्जी, यहाँ लेना मुझे कोई मना नहीं है। डिटरमाइन के सो दैट k + 2। चलो कंसेप्टिव का मतलब पता ही है, लगातार होती है, लगातार पता ही कंसेप्टिव। सिंस k + 2 4k - 6 3k - 2 आर इन कंसेप्टिव टर्म्स एपी की, देयरफॉर इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा इज सेम होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म आएगा 4k - 6 माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा k + 2 3k - 2 माइनस सेकंड टर्म क्या आएगा 4k - 6 किया। सेकंड टर्म आ गई 4k - 6, फिर k - 2, फिर थर्ड टर्म आ गई 3k - 2, फिर सेकंड टर्म क्या आ गई 4k - 6। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा, कर ही देता हूं अगर आप बोलते तो सीधा, और ट्राई करो। 4k में से 1k गया 3k, -6 - 2 8, 3k में से क्या -k, -2 + 6 4, k को इधर ले जाओ, 8 को इधर, तो k कितना आएगा 3, सोच लोगे। 4k = 12, k सही निकाला है, 3 आंसर नहीं। चलो अगला करो, अगला दिया 13। तो आज 15 तक दिए काम को, अपने डाउट हो सके तो व्हाट्सएप में ले लेना, ले लोगे तो बढ़िया है, काम निकल जाएगा। बाकी आप जैसे कहोगे वैसे है। 15 13 करा, ये भी 10th में क्वेश्चन है तुम्हारे पास। इफ m टाइम्स द m टर्म, इफ m टाइम्स द m टर्म को m टाइम्स इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म भी दे रखा है। Show that m plus n term is 0. ये दिया। ये दिया।
चलिए 10th सॉल्यूशन। वो कह रहा है सम ऑफ 5th टर्म एंड 7th टर्म। मुझे नहीं लगता आपको nth टर्म के बारे में नॉलेज ना हो जितने ही बैठे हो। an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। मान लो लेट a कॉमा d, ऑब्वियस है वैसे ये फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होता है, फिर भी मानना है तो जरूर मानिए। फर्स्ट टर्म n कॉमन डिफरेंस होता है, तो an का फॉर्मूला कितना होता है, वही होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भैया 5th टर्म एंड 7th टर्म, पहले 5th टर्म निकाल लो। वैसे तो आपको पता ही है, तो बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं। 7th टर्म भी पता ही है, या 10th टर्म भी पता ही है ऑफ एन एपी। 10th टर्म 46 दे रखी है। 10th टर्म का मतलब होगा a प्लस, आगे से डायरेक्ट लिखूंगा जो आपको पता है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, सम ऑफ 5th टर्म, सम ऑफ 5th टर्म, सम ऑफ 7th टर्म ऑफ एन एपी 52 दे रखा है। 52 सम ऑफ 5th टर्म और सम ऑफ 7th टर्म कितना दे रखा है, 52 दे रखा है। 5th टर्म का मतलब क्या हो गया, a प्लस 4d, a प्लस 60 कितना दे रखा है, 52। तो इसको जरा सॉल्व करके इक्वेशन आने जरा, 2a प्लस 10d इक्वल टू 52। 2 कॉमन ले लो, a प्लस 5d इक्वल टू 52। चलिए a कितना आ गया, 26 माइनस 5d लिख दूं, कैलकुलेशन तो अपने आप समझ जाओगे, इधर इधर ले जाओ। a इक्वल टू जैसे मर्जी सॉल्व करो, 26 माइनस 5d, नहीं तो इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दो, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी। इसको फर्स्ट में, इसके बाद यहाँ पे गया, इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से 10th टर्म कितनी दे रखी है, 46। जो इसकी 10th टर्म दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 46। टेनेंट टर्म 46 दे रखी है, तो टेनेंट टर्म होगी कितनी भला, 8 है। 8 n इक्वल टू 46 है। टेनेंट टर्म आल्सो पढ़ लो, क्वेश्चन में टेनेंट टर्म दे रखी है, कितनी दे रखी है, आल्सो टेनेंट टर्म पढ़ जाओ। टेनेंट टर्म कितनी दे रखी है, 46। 8 n इक्वल टू 46, a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46। अब सॉल्व करा लो 1,2 को, सब कुछ आ जाएगा। सॉल्व करा लो 1,2 को, करा लीजिए। a प्लस 9d इक्वल टू 46, a प्लस 5d इक्वल टू 26, कर दीजिए माइनस। 4d इक्वल टू 20, d कितना आएगा, 5। पुट करा दो, इन किसमें वाला 1। a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 26, a कितना आगे इधर जाके 1। क्या मांग क्या रहा था वो आपसे, AP। AP कौन सी होती है, सोचो जरा। AP क्या होती है बताओ, a प्लस d, a प्लस 2d अप टू सो। a कितना है, 1 डाल दीजिए, a की तो चिंता ही नहीं, 1। a प्लस d डाल दीजिए, 1 प्लस 5 6, a प्लस 2 डाल दीजिए, 1 प्लस 10 11। जितनी मर्जी AP बना लीजिए, 10th क्लास में इतनी सारी AP बनाई, फिर भी इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, दोबारा पूछना व्हाट्सएप पे। इन्हीं में से ना समझ आए वो भी पूछ सकते हो। लास्ट दिया हुआ है 13, तो 15 तक का आज होमवर्क है। होमवर्क है 1 to 15 क्वेश्चन का आपके पास, आप समझ गए हो, ठीक है। जिस तरह से तभी काम आगे चलाएंगे ना, अभी तो पहले टॉपिक में काम तो निकल जाएगा, मेरी वो तो हमारी जिम्मेवारी है। हर टीचर को पता होता है किस तरह से उसको काम चलाना, निकालना। m टाइम्स द m टर्म दिया हुआ है, n टाइम्स, ये पता है आपको, इसमें कोई नई बात नहीं होती, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो पुरानी बातें हैं सारी, एक बार आप नोट भी करोगे, पढ़ोगे, समझ आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है जो रह जाएगा आपको। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो व्हाट्सएप के थ्रू जा सकते। सॉल्यूशन
वो कह रहा है m टाइम्स द mth टर्म, m टाइम्स द mth टर्म, n टाइम्स द nth टर्म, शो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, शो दैट m प्लस nth टर्म इज क्या होगा 0। चलिए m टाइम्स लेट a d b फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो सोचिए an का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, am का भी पता है, am का भी पता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m टाइम द mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम द nth टर्म, ये दिया हुआ। तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को ना पता हो nth टर्म होती क्या है की, तो मैंने a, d भी द फर्स्ट टर्म मान लिया, m टाइम द nth टर्म a प्लस m माइनस 1 इनटू d, और nth टर्म a n टाइम्स द nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये आ गया। अब मुझे ये शो करना है m प्लस nth टर्म इज 0। वो देखते हैं, पहले थोड़ा इसको सिंपलीफाई कर लें किस तरह से। थोड़ी सी ब्रैकेट इसकी खोल लें, थोड़ी सी मतलब पूरी खोलनी तो पूरी पड़ेगी। ये m को अंदर मल्टीप्लाई कर लो जैसे 10th में करा करते थे, n वाले एक तरफ d वाले एक तरफ ले जाओ, क्या मतलब m इंटू a, m इंटू m माइनस 1 इंटू d, n इंटू a, n इंटू n माइनस 1 इंटू d, a वाले एक तरफ ले जाओ, d वाले एक तरफ ले जाओ। तो कितना आ गया m a माइनस n a इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस n, मैंने अंदर ब्रैकेट खोल दी है, इंटू d माइनस m स्क्वायर माइनस n इंटू डी, m माइनस n इंटू ए इक्वल्स टू d कॉमन ले लो, कितना आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस n। चलिए जरा आगे के लिए चलते हैं। चलिए ये क्या आ गया m माइनस n आ गया इंटू ए प्लस ये रहा m माइनस n, ये पड़ा हुआ है। मैंने इसको इक्वल टू ये देखो कैसे लिखा है, पहले m लिख लिया, फिर n लिख लिया, फिर m स्क्वायर लिख लिया, फिर n स्क्वायर लिख लिया, फिर d आ गया, ऐसे। दोबारा सुनो, m माइनस n इंटू ए, m माइनस n इंटू ए आपके पास, चलो तो मैंने क्या किया, m टाइम्स m टर्म, n टाइम्स n टर्म दिया हुआ है आपके पास, m इंटू ए, m इंटू m माइनस 1 इंटू d, n इंटू ए, n इंटू n माइनस 1 इंटू d, वही लिखा है। a वाले एक तरफ कर लिए, d वाले एक तरफ कर दिया, n ए इधर, d वाले इधर, तो m a माइनस n ए क्या आएगा n इंटू n, अंदर ब्रैकेट खोल रहा हूँ, n स्क्वायर माइनस n, समझ गया ना, अंदर ब्रैकेट खोली है, n स्क्वायर माइनस n, उधर जाके क्या आएगा m स्क्वायर माइनस m इंटू d, फिर कॉमन ले लो m माइनस n, यहाँ से कॉमन लोगे d बाहर आ जाएगा, कॉमन लिया d बाहर, n स्क्वायर n माइनस m स्क्वायर प्लस n, m पहले रख लिया n बाद में, वही लिखा। इसको ऐसे कर सकता हूँ m माइनस n माइनस कॉमन ले लो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, इसके फैक्टर बन जाएंगे, फैक्टर कैसे निकालते थे, a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये क्या आ जाएगा m माइनस n, m माइनस n m प्लस n इंटू क्या आ जाएगा t, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, m माइनस n कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस m प्लस n इंटू टी। इधर कितना पड़ा हुआ था लेफ्ट हैंड साइड में, सोचो ये इधर कितना पड़ा था, पहले यहां तक नोट कर लो फिर आगे चलाऊंगा। ये कट गया तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस n इंटू टी, ये वैल्यू आ गई a की। दोबारा यहां तक देखो, एक बार दोबारा यहां से बताता हूं, ये तो कुछ भी नहीं, एक बार नोट कर लो फिर बता रहा हूं।
क्वेश्चन तो पढ़ के इतनी बात समझ में आती है कि m टाइम्स m टर्म a प्लस m माइनस n टाइम्स n टर्म a प्लस ब्रैकेट खोलनी आपको भी आती होगी n इंटू a n इंटू फिर a वाले एक तरफ d वाले एक तरफ, a वाले एक तरफ d एरो देख रहे हो d वाले एक तरफ, फिर d दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया तो कितना आ गया n स्क्वायर n m स्क्वायर m, तो m और n इकट्ठे कर लिए ये रहे और फिर क्या कर लिया m स्क्वायर और n, ये क्या कर लिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर m माइनस n माइनस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये क्या बना दीजिए फैक्टर, फैक्टर क्या बनाओगे m माइनस n m प्लस n, कुछ कॉमन आता है दोनों में से कॉमन ले लो तो m माइनस n कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आता है कॉमन m माइनस n, 1 रह गया माइनस रह गया m प्लस n रह गया तो आ गया 1 माइनस m माइनस n, तो a की ये वैल्यू है। पर मुझे a से क्या मतलब था, मुझे निकालना क्या था m प्लस n टर्म निकालनी थी। नाउ m प्लस n टर्म निकालनी है किसकी भला ap की, क्या होती है m प्लस n टर्म, a m प्लस n टर्म क्या होगी सोचो, a प्लस n टर्म निकालनी आती है n टर्म, a n टर्म क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ये होती है ना टर्म, तो मुझे अब क्या निकालना है a m प्लस n, तो क्या होगी a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आ गया। अब a की वैल्यू कहां से पुट करा दो 1 से, इसकी वैल्यू कहां से पुट करा दो यहां से फ्रॉम 1 से, कराओ जरा आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको आप सॉल्व करा रहे थे, या आ गया a m प्लस n, a की वैल्यू बताओ कितनी, a की वैल्यू 1 इंटू क्या आ गया d प्लस m प्लस n क्या आ गया d md nd NDD, MD से MD क्या, ND से ND क्या, D से D क्या, कितना आ जाएगा 0, आंसर हैज प्रूव्ड। ये करना था होमवर्क, मैंने बोल दिया 1 से 15 तक, काम नहीं करोगे तो बिल्कुल भी समझ आना बंद हो जाएगा, काम तो करना ही पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है, इसके बाद मैं 2 बच्चों को हर रोज फोन करके काम मांग लूंगा उसी समय कि क्या आपने नोट किया बोर्ड का, और शाम के टाइम में किसी को भी कह के सर दूसरे सर भी हमेशा वो बोल देंगे तो कॉपी आपको उसमें व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। और इरेगुलर नहीं रहना, जो बच्चे एब्सेंट थे अपना नाम स्कूल में भेज देंगे, आप ये एक्सरसाइज करो 9.2 9.1 में तो सिर्फ ये बताया था सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। अगर आपको कोई फ्रेंड पढ़ता है तो उससे नोट्स मंगवा लो आज ही, अगर नहीं कोई पढ़ता आपका फ्रेंड यहाँ पे इस लेक्चर में तो आप तब वेट करो कब तक की 3-4 दिन की, जब तक वीडियो नहीं कंप्रेस होके आती। ओके बाय।